इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है खासियत काइनेटिक कंपनी के इन स्कूटर्स की जो पूरी तरह बिजली से चलते हैं और स्वदेशी हैं। इन पर 100 किलोमीटर चलने का खर्चा सिर्फ आपकी जेब पर 10 रुपए आता है, जो कि पेट्रोल बाइक या स्कूटर पर 100 से 150 रुपए आराम से आ जाता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बाजार हर साल दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है और हर बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी इस सेक्टर में आने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में स्वदेशी कंपनी काइनेटिक भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मंडी के गुटकर में एडी सेल्स कॉर्पोरेशन ने काइनेटिक कंपनी इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स की एजेंसी शुरू की है, जिसमें आपको काइनेटिक कंपनी के स्कूटर्स के 3 वेरिएंट मिलेंगे। मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिस्कवर बाजार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष रिपोर्ट में। आपको बताऊं पहले मैं हूं कहां पर, मैं आपको बताता हूं। इस तरफ देखिए, यहाँ मंडी की तरफ से ये सड़क आ रही है और सामने किया का जो शोरूम है वो आप देख सकते हैं किया का, और मेरे ठीक सामने यहाँ पे निसान का शोरूम है, आप देख सकते हैं निसान ऑटोमोबाइल का। और साथ ही साथ ये जो इस तरफ को जो रोड चला गया राइट साइड को, ये चला गया मेरे जो राइट की तरफ, ये सुंदरनगर को चला गया। तो मैं आपको आज लेके आया हूँ एडी सेल्स कॉर्पोरेशन में, जहाँ पे काइनेटिक ग्रीन करके थिंक ग्रीन थिंक काइनेटिक इनका स्लोगन है। इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ लॉन्च किए। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि कितने वेरिएंट की इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ है और क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। हालांकि ये शो जो है वो ज़्यादातर मोनिका या विनीता या कुछ हमारे दूसरे एंकर्स करती हैं, लेकिन मुझे आज स्पेशली मेरा अपना एक जैसे कह सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट है। क्लाइमेट चेंज हो गया या इलेक्ट्रिक स्कूटी और इन सब का जो बाज़ार है इलेक्ट्रिक कार्स का, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं यहाँ पे इस शो को करने आऊँगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस किस प्रकार की स्कूटीज़ है, क्या उनकी माइलेज रहेगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है कि डेली एक्सपेंस लिखा है। देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर का कितना रहता है और पेट्रोल स्कूटर का या व्हीकल का कितना रहता है, स्कूटी या उसका। यहाँ आप देख सकते हैं 9 रुपये में लगभग 100 किलोमीटर ये चलता है। मतलब कि जो बिजली से जब आप चार्ज करेंगे स्कूटी को तो केवल 9 रुपये का खर्चा आएगा, वो जो आपका बिजली का चार्ज होगा, और उसमें 100 किलोमीटर जाएगा। अगर लेकिन 100 किलोमीटर अगर आपको दूसरे व्हीकल्स पे जाना हो तो लगभग आपको 100 रुपये का खर्चा 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से अगर किसी व्हीकल का हुआ है तो 100 रुपये तक का खर्चा आएगा। तो 10 रुपये और 100 रुपये कितना फ़र्क है, देखिए 90 रुपये का फ़र्क यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से पिच कर रही है कंपनी अपनी सेल्स को। और यहाँ देखिए डिफरेंट वेरिएंट है इनके। मैं आपको बताऊँ 3 वेरिएंट यहाँ पर इन्होंने आज लॉन्च किए हैं, एक हाई स्पीड और 2 लो स्पीड में। तो एडी सेल्स कॉर्पोरेशन जो इस कंपनी का नाम है, मतलब जो शोरूम का, उसमें जो ए है उससे आर्यन बनता है और डी से दिव्यम और ये इनके बड़े भाई है दिव्यम और ये आर्यन है, मैं बताऊं। और इनके फादर साहब ने ये यहाँ पर शोरूम खोला है जिसमें काइनेटिक की इलेक्ट्रिक स्कूटीज रखी है। और आर्यन खुद बहुत नॉलेज रखते हैं पूरा व्हीकल्स के बारे में, 2 व्हीलर्स के बारे में, 4 व्हीलर्स के बारे में। थोड़ा ये हमको थोड़ा गाइड करेंगे। इसके बारे में बताइए अब क्या क्या है यहाँ पे। ये चीज़ क्या दिख रही है, पहले तो मेरे को ये बताओ। ये इसका रिमोट है। जैसे गाड़ी में सेंटर लॉकिंग आती है, इसमें सेंटर लॉकिंग आती है। ये देखिए सेंटर लॉकिंग आती है इसमें, देखिए। मतलब ये सेंटर लॉक हो जाएगा, ये भी लॉक हो जाएगा और ये चलेगा नहीं। इसमें एंटी थेफ्ट भी है साइड बाय साइड, जैसे कोई मतलब चोरी की संभावना नहीं है भैया। एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। और बताइए यहाँ पे क्या क्या और फीचर। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी बैटरी डिटैचेबल है। ये मेरे को दिखाएंगे आप किस तरीके से। दर्शकों देखिए ये बहुत ही बढ़िया इसमें फीचर मैं आऊँगा, यहाँ से दिखाएं आप। जो बैटरी है इसकी वो डिटैचेबल है, मतलब कि अगर आपको ये जहाँ पे आपने पार्किंग की हुई है इस गाड़ी की, अगर वहाँ पे कोई जो पावर पॉइंट है, प्लग है, वो पास में नहीं है तो आप इसको निकाल के ले जा सकते हैं। कैसे निकालेंगे आर्यन? इसका सबसे पहले तो हम प्लग खोलेंगे यहाँ से, फिर बस खींच दो उसको, निकाल दो, ये लीजिए। ओह वाह। और बैटरी हैवी, हल्की, ज़्यादा हैवी नहीं है। हाँ मतलब इतनी 5-6 kg की है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आप ले जाइए अपने घर में और इसको चार्ज कर सकते हैं। ये चलिए इसको लगा देते हैं हम ये वापस इसमें। और देखिए इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 3 ऑप्शन है जी। और इसमें कितने वेरिएंट आप इस वक्त रखे हैं यहाँ पे? देखिए जो काइनेटिक कंपनी है इसके बेसिकली 3 वेरिएंट आते हैं, जिंक, जूम और जूम HSS। जो जूम HSS है वो हाई स्पीड वेरिएंट है, उसमें डबल बैटरी है। मतलब वाला है ना वहाँ पे, ये हाँ। चलिए आप वहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये हाई स्पीड
दर्शकों हाई स्पीड वाले में ही जो बिजली के वाहन मैं आपको बताऊं, हाई स्पीड वाले अगर है उसी में आपको नंबर प्लेट की लेने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि आरसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लो स्पीड होते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें ना आपको डीएल चाहिए ना उसमें आपको आरटीओ चाहिए, उसमें आपको लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ कुछ नहीं चाहिए। जो इनके लो स्पीड वेरिएंट होते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये सब है, तो ये जो है इसमें आपको सिर्फ चलाइए, जैसे साइकिल होती है तो साइकिल में भी आप पहनिए और चलाइए। हाँ, बस हेलमेट आपकी प्रोटेक्शन के लिए मस्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात हो जा रही है। इसमें 2 बैटरीज हैं। इसमें 2 बैटरीज हैं। अच्छा, ये हाई स्पीड वेरिएंट है। ये हाई स्पीड वेरिएंट है। इसमें देखिए दो बैटरी। अच्छा आर्यन, ये एक बार चार्ज होने में कितना समय लगाएगी? ये एक बार चार्ज होने पे 3 घंटे लगाती है, अगर ये फुल ड्रेन हो गई तो पूरा खत्म। और यहाँ पे देखिए एमसी भी दे रखा है, अगर दे रखा है ऑन ऑफ करने के लिए से। अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय के लिए खुल चाहते हैं कि इसको पार करना चाहते हो तो इसको ऑफ करके चले जाइए, ताकि बैटरी आपकी सेफ रहे कुछ अगर और इसमें। हाँ जी, तो बहुत ही सिंपल है दर्शकों, बस चाबी घुमानी है आपने, जैसे कि नॉर्मल स्कूटीज़ में जो पेट्रोल वाली होती है उसमें हम ब्रेक दबा के उसका स्टार्ट का बटन दबाते हैं, उसी प्रकार से इसमें ये पी वाला बटन दे रखा है। जैसे इसको आप दबाएंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर में रेडी लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे, और ये देखिए जैसे रेडी लिखा हुआ आया, और जैसे ये रेडी लिखा हुआ आएगा, जैसे इसमें 3 घंटे। अच्छा हाँ, यहाँ पे बैटरी मीटर भी देखो आप फुल होगी तो मतलब ये फुल चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर चली, कितना स्पीड। बात करें तो फीचर्स बहुत सारे इसमें, बताते बताते काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसमें बस मेन चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें आपकी पर डे की कॉस्ट अराउंड 9 रुपीज़ आएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 9 रुपीज़ आएगी। और सबसे बड़ी बात, ज़ीरो पॉल्यूशन, कुछ पॉल्यूशन नहीं होगा इसमें। और आपकी गाड़ी बस आप चार्ज करिए और चलाइए। वो काम जितना किलोमीटर आप, जितना डिस्टेंस आप 100 रुपये में कवर करेंगे किसी पेट्रोल व्हीकल में, उतना इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको 10 रुपये का खर्चा है। क्यों? क्योंकि चार्जिंग हो रही है भाई, तो बिजली का खर्चा भी तो होगा। तो लेकिन सिर्फ 10 रुपये का वो खर्चा होगा, 90 रुपये आप डेली के बचा सकते हैं। आप सोचिए तो महीने के आप 3000 के आसपास की सेविंग कर सकते हैं। और सबसे एक और चीज़, इसमें सर्विसिंग कॉस्ट भी नहीं, अगर आप तोड़ देंगे वो अलग बात है, बाकी इसमें ना कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं, इंजन की अपनी बड़ी सारी उसमें मैकेनिज्म्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, कलर्स देख सकते हैं, रेड और ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक, और उस तरीके से कॉम्बिनेशन इन्होंने कर रखे हुए हैं यहाँ पे। अशोक जी हैं इस वक्त हमारे साथ, जो कि पूरा का एमडी हैं यहाँ पर इस कंपनी के। और काइनेटिक जो कंपनी ने यहाँ पर इन्होंने क्यों सोचा कि काइनेटिक का ही शोरूम यहाँ खोला जाए, और सर प्राइस रेंज की, क्योंकि बाकी तो आर्यन बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने सब कुछ फीचर्स हमको बता ही दिए, आप थोड़ा प्राइस के बारे में बताएंगे, और काइनेटिक ही क्यों? देखिए, पहले तो बात करते हैं काइनेटिक क्यों। काइनेटिक एक 60 इयर्स पुराना ब्रांड है, जिसकी लीगेसी है, जिसका एक ब्रांड नेम के साथ साथ उसकी क्वालिटी का भी एश्योरेंस है। कोई भी स्कूटी लेने आज मार्केट में जाता है तो लोकल ब्रांड्स बहुत सारे आ गए हैं, जिसमें किसी की स्कूटी की बैटरी में प्रॉब्लम है, किसी की किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी आज तक कोई कंप्लेंट ही नहीं आई है, और इस ब्रांड का जो ट्रस्ट है लोगों में भी बना पड़ा है। इसकी प्राइस रेंज जो है, प्राइस रेंज इतनी कम्पिटिटिव है और इतनी बेस्ट है कि आप किसी देसी ब्रांड से भी सूटेबल है इसके प्राइजेस। तो आप अगर चेक करें तो 70,000 से इसकी स्टार्ट शुरू हो जाएगी रेंज। 70,000 से इसका 1,26,000 तक जाता है। लेकिन अगर हम हाई स्पीड इंजन लेते हैं तो हाई स्पीड इंजन में आपको 51,000 तक की सिक्योरिटी सब्सिडी मिलती है। तो ये एक बाकी हाई स्पीड कितने का पड़ेगा सर आपके? 85 के आसपास पड़ जाएगा जी, पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के उसका साथ। तो हम उस लिहाज से देखें, प्राइस फॉर मनी है, और आपके जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं वो एक ब्रांड है। और काइनेटिक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, कि इतना पुराना ब्रांड है और नंबर 1 ब्रांड है पूरे इंडिया में इस टाइम। तो हमने इसीलिए सोचा, क्योंकि हमें तो कई लोकल कंपनीज भी अप्रोच कर रही थी कि हमें जी आप इतना कर दो, हम आपको प्रॉफिट ज़्यादा देंगे। तो हमने प्रॉफिट की नहीं देखी, हमने एक अपना एक ब्रांड वैल्यू देखा, एक अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखा कि कस्टमर सेटिस्फाइड जिस प्रोडक्ट में होगा हम उसी को सेल करेंगे। सर जो आपने अभी बताया कि हाई स्पीड वाली की कॉस्ट आपने बताया 85 के आसपास पड़ेगी, और 51,000 सब्सिडी के बाद वो उतनी की पड़ेगी, नहीं तो उसका रेट 1,30,000 के ऊपर, 1,50 के करीब पहुँच जाता है। जो लो स्पीड व्हीकल्स हैं उनका प्राइस कैसे रहेगा? उनका प्राइस सर 72,000, 70 से 75,000 के बीच में है। उसमें रजिस्ट्रेशन का पंगा है? उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई नहीं है। क्यों, ये अगर बात करें तो स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं हमारे +1 +2 के, या जो सिटी के अंदर लोग चलते हैं, छोटे जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला। और मैं दर्शकों में बताऊं, देखिए जो पेरेंट्स इस बात से चिंतित होते हैं ना कि आजकल बच्चे बड़े जॉन अब्राहम बने होते हैं, 120 की स्पीड पे और 100 की स्पीड पे बाइक्स दौड़ाई होती है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन, अगर उनके बच्चे व्हीकल मांगे तो लो स्पीड वेरिएंट जो इनके, वो उनके काम आ सकते, क्योंकि 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की उनकी स्पीड ही नहीं जाएगी। तो एक तरीके से हाई स्पीड साइकिलिंग आप बोल सकते हैं,
और सबसे बड़ी बात, ना उसमें लाइसेंस का पंगा है और ना ही तो जो एक लाइसेंस की उम्र होती है किसी की, तो उस पे भी आपको नहीं पहुंचने की जरूरत नहीं। सर मैं सही बोल रहा हूं? हाँ बिल्कुल सही। आप 15-16 साल के बच्चे जो +1 +2 तक के बच्चे हैं, जिनको ट्यूशन जाना है, जिनको स्कूल जाना है, लेकिन कोई चालान का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यह सेफ्टी के लिए हेलमेट वियर करें वो बस। तो वो लो स्पीड वेरिएंट वो चला सकते हैं। तो सर ने, अशोक जी ने पूरी की पूरी हमें को जानकारी दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। इस वक्त एडीसी साहब हैं हमारे साथ, जतिन लाल जी। और सर ये बताइए, क्या लगता है आपको कि फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होना चाहिए, क्योंकि जो हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो क्या लगता है आपको कि कितना इम्पैक्ट ये पूरा का पूरा जो मार्केट है डाल सकता है एक कंज्यूमर बिहेवियर में और इन्वायरमेंट में? सबसे पहले तो मैं अशोक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इन्होंने स्कूटी का शोरूम खोला, और मैं पहले भी देख रहा था यहाँ काफ़ी हमारे मंडी में इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है और जो मोबिलिटी की काफ़ी लोगों में डिमांड भी बढ़ रहा है, और काफ़ी सारे उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। ये दर्शाता है कि लोगों में खुद काफ़ी अवेयरनेस है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर, क्योंकि जैसे आप जानते हैं जो पेट्रोलियम है, पहली चीज़ एक तो वो एक बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो आने वाले टाइम में ख़त्म होगा, पोल्यूशन बढ़ा रहा है, और उससे हर तरह की, क्योंकि इंडिया में भी इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारा सारा इंपोर्ट होता है, तो उसका हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसा सस्टेनेबल सोर्स देखना पड़ेगा जो मतलब हमें रिन्यूएबल भी हो और हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो मैं हमेशा यही सपोर्ट करता हूँ कि इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये सस्टेनेबल हो, आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टेस्ला है, टाटा के भी अब काफ़ी, और यूरोपियन कंपनीज, इवन BMW, और सब लोग रिसर्च कर रहे हैं जस्ट टू इंश्योर कि आप किस तरह पेट्रोलियम से एक स्मूथली आप ट्रांजिट करें टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक का क्या है कि आपकी जो बड़े जगहों पे जो बिजली पैदा होती है उसमें आप कई तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हिमाचल की हमारे धरोहर है। हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट्स भी हमने काफ़ी हमारे इंडिया में है। विंड एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी जो नॉन कन्वेंशनल बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम आने वाले टाइम में यूज़ कर रहे हैं। तो उससे अल्टीमेटली हमारी जो बिजली है वो काफ़ी सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पेट्रोल डीजल है, जिसकी वजह से हमारे जो दिल्ली और इधर उधर आप देखते हैं कि हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं सभी को जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से दिल से बधाई देता हूं, और सबको यही जो लोग हैं उनको यही अपील करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में आपको मतलब प्लीज़ सी कि आपको, हालांकि चेंज इज़ नॉट वेरी इजी बट चेंज इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ परमानेंट। तो आपको सब्सिडी भी दे रही है इसमें? गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। आप लोग, हम सोलर पावर, हम छतों पे रूफटॉप्स वो लगा रहे हैं, ऑफिसेज हम चेंज कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो नेचर है, वो हमारा साथ देना छोड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।